ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पेज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हम सीधे आज टेस्ट सीरीज़ के सेकंड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट सीरीज़ के इस क्वेश्चन पेपर में पहला जो आपका क्वेश्चन था वो था कि इन विच इवेंट अभिनव बिंद्रा वॉन गोल्ड मेडल इन बीजिंग ओलंपिक्स। दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आपको बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में अभिनव बिंद्रा एक इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। वो 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। इस बार जो सौरभ चौधरी गया था वो 10 मीटर एयर पिस्टल में गया था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद ही नेक्स्ट अगर सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इज अगर 7 टीम्स होती हैं सिंगल नॉकआउट में तो आपको पता होना चाहिए हमेशा इवन टीम्स होती हैं तो बराबर बराबर रखते हैं। अगर इसमें ऑड होती हैं तो ऊपर हमेशा एक टीम ज़्यादा रहती है। तो 17 है तो ऊपर कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। इसका थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसका थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ टेक्निकल टाइम आउट वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम आउट होता है जो कि रेफरी खुद लेता है वो 60 सेकंड का यानी कि 1 मिनट का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 60 सेकंड होगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ क्वेश्चन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। इसको दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसको इस चीज़ से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, तभी इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन बनी थी जो कि 1947 में। इसका करेक्ट आंसर 1947 रहेगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। आपको पता होना चाहिए, इसको एथेंस से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग एथेंस में कंफ्यूज हुए हैं। ये फ्रांस के रहने वाले थे, तो इनका नेटिव प्लेस फ्रांस रहेगा। इसके बाद में लैंडिंग सेक्टर ऑफ डिस्कस थ्रो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि 34.92। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड होगा। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन, हाइट ऑफ हॉकी गोल पोस्ट। हाइट ऑफ हॉकी गोल पोस्ट होती है 2.14 मीटर। 2.14 मीटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। कई बार पूछा जाता है, जो कि 14 होती हैं। नंबर ऑफ फेशियल बोन्स होती हैं 14 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद द फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये प्रिंसिपल थे LNCP के, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज फिजिकल एजुकेशन। इनको पहली बार फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में मिला था डॉक्टर PM जोसेफ जो सेकंड वाला जो आंसर है, इनके नाम से LNIP में लाइब्रेरी बनी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 10th क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। कई बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा, सर्टोरियस इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 11th को, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। आपको पता होना चाहिए, स्फैग्मोमेनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर, उससे हम मेजर करते हैं। ओके, स्टेडियोमीटर होता है वो हाइट मेजर करने के लिए होता है। इसके बाद एंडोमोर, एक्टोमोर, मेसोमोर, जो एक बॉडी का क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया था शेल्डन ने। ओके, इसका करेक्ट आंसर शेल्डन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 13 क्वेश्चन, ओलंपिक मोटो CTS LTS 40S है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें CTS का मतलब होता है फर्स्ट, LTS का मतलब हायर, और 40S का मतलब स्ट्रॉन्गर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, हाइट ऑफ नेट ऑफ वॉलीबॉल वुमेन। मैन और वॉलीबॉल नेट की हाइट कई बार पूछी जाती है। इसका करेक्ट आंसर मेंस के लिए 2.43 होती है, वुमेन्स के लिए 2.24 होती है। ओके, इसका करेक्ट आंसर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट इज अंकिता रैना अभी इस बार ओलंपिक खेलने गई हैं, सानिया मिर्जा के साथ वो खेली हैं, और उनका गेम है टेनिस। ओके, नेक्स्ट इज लाइफ आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो आपको पता होगा, लगभग 120 डेज होती है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट रहेगा। द लंग्स आर कवर्ड बाई, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हार्ट और इसमें लंग्स का जो कवर्ड होती है वो डबल लेयर होती है जो कि प्लूरा की होती है। इसका करेक्ट आंसर प्लूरा रहेगा। इसके बाद शटल रन हमेशा एजिलिटी को टेस्ट करने के लिए होती है। इसका करेक्ट आंसर थर्ड रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन, द बिगेस्ट वाइट ब्लड सेल। जो सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल होती है या सबसे बड़ी जो ब्लड के अंदर सेल होती है वो पूछा जाए तो आपको ये मोनोसाइट होता है। थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा।
इसके बाद सिटअप टेस्ट स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए होता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मेजर करने के लिए। ओके, इसका करेक्ट आंसर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में स्टार्ट हुआ था? आपको ये पता होना चाहिए। 1971 पाकिस्तान जीता था और इंडिया एक ही बार वर्ल्ड कप जीता, जो कि 1975 में जीता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोल्डन हैट्रिक बुक इज रिटन बाई, अभी कुछ दिन पहले ही हॉकी के एक प्लेयर थे बलवीर सिंह, ये एक्सपायर हो गए, इनकी द्वारा रिटन ये बुक है गोल्डन हैट्रिक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिस्टेंस ऑफ स्विमिंग ट्रायथलन फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए जब ट्रायथलन की डिस्टेंस पूछी जाती है, मीटर्स में भी पूछी जा सकती है। यहाँ पे मैंने किलोमीटर में पूछा है, मीटर्स में तब भी आप कंफ्यूज ना हो। 1.5 किलोमीटर, इसकी जगह 1500 मीटर करके भी पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन होता है, थर्ड लॉ आपको पता ही होगा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन होता है। ओके, विड्थ ऑफ लेन इन एथलेटिक ट्रैक कई बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है, 1.22 मीटर। इसको 1.20 से बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, 1.22 मीटर होता है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीमर होती है, जो कि हमारी थाई बोन होती है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फुटबॉल जो वर्ल्ड कप होगा वो कतर में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कतर हो जाएगा। इसके बाद 30 क्वेश्चन, द बिगेस्ट सिविलियन ऑनर, मिल्खा सिंह अभी एक्सपायर हुए, मिल्खा सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, ये ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर पद्मश्री है, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके बाद ध्यानचंद अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2002 में। इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोलते हैं स्पोर्ट्स का, तो वैसे करके ही पूछा जाता है कि कौन सा अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स अवार्ड है। उबेर कप कई बार पूछा जाता है। बैडमिंटन अगर ओनली आता है तो बैडमिंटन को आपको करना, अगर बैडमिंटन मेंस वुमेंस आता है तो बैडमिंटन वुमेंस होता है, ये ओनली वुमेंस के लिए होता है। व्हेन वाज IOC फॉर्म्ड, IOC 1894 में फॉर्म हुआ था, लेकिन अगर डेट पूछी जाती है तो ये 23 जून है, इसके साथ बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। इन 2028 समर ओलंपिक गेम्स विल बी होस्टेड बाई, अभी 2032 का भी अनाउंस हुआ है, 32 वाले ब्रिस्बेन में होंगे और 2028 वाले लॉस एंजलिस में होंगे, इसको कंफ्यूज ना हो। और नेक्स्ट जो 2024 वाले हो पेरिस में होने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर लॉस एंजलिस होगा। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल फाइबर में, हमारे मसल्स में दोनों प्रोटीन होती हैं, एक्टिन भी होता है, मायोसिन भी होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। ठीक है, लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन टाइम, ये फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट जरूर याद कर लो। हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड 5 होते हैं, स्किल रिलेटेड 6 होते हैं, दोनों को अच्छे से रट लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो जो रिएक्शन टाइम होता है वो स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट होता है। ओके, आगे व्हाट इज़ द एवरेज टोटल सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कहीं कहीं इसका 100 स्क्वायर मीटर भी मिलता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका 75 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, इसको लेके कई जगह जो हमारे जबड़े की मसल होती है, मेस्टर ऐसा करके मसल होती है, वो होती है वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में वो नहीं है तो ऑप्शन में हमेशा थाई मसल जो होगी क्वाड्रिसेप्स इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल रहेगी। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज एडल्ट, ये आपको पता होना चाहिए, 70 ml होता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ विटामिन, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, 2 टाइप की विटामिन होती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो टोटल एसेंशियल जो विटामिन होती हैं जो हमारी बॉडी में जरूरी होती हैं वो 13 होती हैं, टोटल 13 होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी कैलोरी आर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ बॉडी पर आवर, ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी कैलोरी हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर वो 1 किलो कैलोरी होगा। इसके बाद द रेंज ऑफ पॉइंट्स अवार्डेड इन डेकाथलन एज, डेकाथलन जो इवेंट जिसमें 10 इवेंट्स होते हैं, इसके 1 to 1200 इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स इन वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के दोनों इवेंट्स जरूर याद कर लें। वेट लिफ्टिंग में स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क दो इवेंट्स होते हैं, और वहीं पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट 3 होते हैं। इन हॉकी डिस्टेंस ऑफ पेनल्टी स्ट्रोक पॉइंट की कहीं कहीं पे 6.470 होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है 6.475 है, ये याद रखें मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेनिस कोर्ट फॉर सिंगल्स एंड डबल्स, लेंथ को लेकर सिंगल्स और डबल्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, दोनों के लिए लेंथ सेम रहती है, जो कि 23.77 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ला 47th क्वेश्चन, स्कोलियोमीटर हमारी स्कोलियोसिस से जुड़ा होता है, जो कि हमारे कर्व के, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो कर्व होता है उसकी डिग्री को मेजर करता है। इसके बाद फॉर वुमेन 110 मीटर, फॉर मेंस 110 मीटर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 1.067 मीटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अजलन शाह कप हमेशा ये हॉकी का कप होता है, जो कि हमेशा मलेशिया के कुआलालंपुर में खेला जाता है। मलेशिया, इसका कुआलालंपुर करके भी पूछ सकते हैं, तो कुआलालंपुर इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन रिब केज। अगर नंबर ऑफ रिब्स पूछा जाता है तो आप 24 करेक्ट आंसर करेंगे। अगर नंबर ऑफ बोन्स इन रिब केज पूछा जाता है तो उसमें स्टेरनम और जुड़ जाता है, जो कि 25 हो जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई थिंक सबको अपने अपने आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और टॉपिक पे वो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।